हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। कोई इसे बुरा वक्त कहता है तो कोई इसे किस्मत। लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि संकट केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के महानायक को जगाने के लिए आता है। आज भाग 5 में हम सीखेंगे कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तब मानसिक संतुलन और दृढ़ता कैसे बनाए रखें। नमस्कार, मैं अमित कुमार झा हूँ। ज्ञान से प्रकाश के इस मंच पर हम जीवन के उन अंधेरों की बात करते हैं जिन्हें केवल ज्ञान का दीपक ही मिटा सकता है। भगवान राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारी थी, लेकिन अचानक वनवास मिला। राम न क्रोधित हुए, न उन्होंने तर्क किया। उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों को समान भाव से स्वीकार किया। संकट के समय हमारी आधी ऊर्जा क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों जैसे सवालों में नष्ट हो जाती है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि स्थिति को वास्तविकता के रूप में देखना है। एक शिक्षित मन वह है जो शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। जटायु जानते थे कि वे रावण को हरा नहीं सकते, फिर भी वे लड़े। उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की, केवल अपना धर्म निभाया। अक्सर हम बड़े संकट को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। जटायु का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता जीतने में नहीं, बल्कि लड़ने के साहस में है। जब आप परिणाम के डर को छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान देते हैं, तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाता है। जब हनुमान समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा ने उनका रास्ता रोका। हनुमान ने अपना शरीर बढ़ाया, फिर छोटा किया और अंततः बुद्धिमानी से बाहर निकल आए। संकट के समय जड़ होना खतरनाक है। हमें पानी की तरह लचीला होना चाहिए। कभी समस्या से बड़ा बनना पड़ता है, तो कभी विनम्रता से छोटा। अनुकूल क्षमता ही वह मानसिक गुण है जो हमें डुबोने से बचाता है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो राम जी विलाप करने लगे। वे भगवान थे, फिर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, राम पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। मानसिक दृढ़ता का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी रोएंगे नहीं या दुखी नहीं होंगे। दुख व्यक्त करना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उस दुख में रुके ना रहें। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरकर फिर से खड़े होना ही बाउंस बैक करने का विज्ञान है। साथियों, संकट हमारे चरित्र का परीक्षण है। रामायण हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स हमेशा हमारे हाथ में होती है। मैं अमित कुमार झा ज्ञान से प्रकाश के माध्यम से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी हिमालय जैसे संकट को हिला सकती है। बस अपनी शिक्षा और संस्कारों पर भरोसा रखें। हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाए आपको ऐसे ही कठिन समय में मानसिक संबल देने के लिए लिखी गई है। संकट के इस मनोविज्ञान को साझा करें ताकि कोई भी अकेला महसूस ना करे। सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन को मजबूती दें। अपना धैर्य बनाए रखें और याद रखें, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा होना निश्चित है। ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। जय श्री राम।